राधा राधा कहित सब बाधा कठिन। श्री सुखदेव जी कि महात्मा कर्दम विवाह करना नहीं चाहते, लेकिन जब तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान प्रकट हुए और कहा, कर्दम मेरी इच्छा है कि तुम विवाह करो। कर्दम ऋषि बोले, महाराज विवाह के झंझट में मत जाओ, भजन करने दो और आपकी भक्ति हमें प्राप्त होती रहे। भगवान कहते हैं मेरी इच्छा है और मेरी आज्ञा है। तब महात्मा कर्दम ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा है तो विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन एक संतान के बाद में हम संन्यास फिर ले लेंगे। भगवान ने महात्मा कर्दम को आश्वस्त कर दिया, वचन दे दिया कि ठीक है, एक संतान के बाद, एक पुत्र के बाद में संन्यास ले गए। कर्दम ऋषि बोले, पुत्र भी सांसारिक नहीं चाहिए। यदि हम विवाह करें और आपकी आज्ञा है तो कर नहीं पड़ता, लेकिन आप स्वयं मेरे यहां पुत्र बनकर आए। तो भगवान को वचन देना पड़ा, क्योंकि परमात्मा के अनुकूल जब जीव हो जाता है तो जीव जो चाहता है परमात्मा फिर उसकी मुराद ना, उसकी कामना जरूर पूरी कर। भगवान बोले ठीक है, मैं पुत्र बन के। परीक्षित जी, कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह संपन्न भगवान ने कराया, क्योंकि महाराज मनु अपनी कन्या लेकर के वहीं पहुंच गए बिंदु सरोवर। और जब विवाह हो गया तो महाराज मनु और शत्रुपा ये त्रिताप नाशक भवन में वापस लौटे।
और उधर जैसे ही ये वापस लौटे तो महात्मा करदम ने समाधि लगा दी। विवाह जैसे ही हुआ और ठाकुर जी अंतर्धान हुए तो महात्मा करदम समाधि में चले गए, लेकिन देवहूति अपने पति करदम की सेवा करती है। प्रेम से बोलो राधा। आजकल की देवहूति होती तो सीधे थाने पहुंच जाते। हजारों वर्ष की समाधि लगी और देवहूति सेवा कर रही है पति। परीक्षित जी जब समाधि खुली और पत्नी को कृष्णगात दुबला पतला देखा तो दया आ गई महात्मा करदम। देवी संतान चाहती हो तो कहा गृहस्थ जीवन का आनंद तो तभी। देखो मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि अगर बालक की किलकारी और रोना अगर घर में नहीं है तो वो घर किस बात का। स्वीकारोक्ति की देवहूति। तो पति करदम ने कहा देवी पहले तपस्या करो। मैं एक निवेदन करूं, तपस्या से और शुद्ध विचारों से प्राप्त संतति माने संतान इस लोक में भी सुख देती है और वहां भी सुख देती है। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में एक प्रसंग में ये बात बताई। जिस समय राजा दिलीप के कोई संतान नहीं हो रही थी तो दिलीप ने नंदनी नामक गाय की सेवा की थी। दिलीपस्य गौ सेवा बच्चों ने पढ़ा भी। तब ये बात आई कि शुद्ध वंश में ना, शुद्ध कुल में, शुद्ध वर्ण में उत्पन्न की गई संतान दोनों ही कुलों में श्रेष्ठ होती है और यहां भी सुख देती है और वहां भी परम पद प्राप्त करती है और माता पिता को भी नरक से मुक्ति दिलाती है। संतान यदि देवी चाहिए तो पहले तपस्या। देवहूति तपस्या करने गई तो इसने 12 वर्ष तक तप। भगवान प्रकट हो गए, कहा देवी वरदान मांगो, क्या कामना है, क्या इच्छा है, क्या चाहती। देवहूति कहती है कि संतान की कामना है और वो भी 9 कन्याएं और पहले। भगवान ने वचन दिया। देखिए उधर वचन दिया है करदम को कि हम स्वयं पुत्र बनेंगे और एक पुत्र के बाद में आप संन्यास ले लें। और इधर देवी जी मांग रही 9 कन्याएं, वो भी पहले। तो भगवान ने इनको भी वचन दिया। जानते हो भगवान किसको कहते हैं? ईश्वर कहते किसको? कर्तुम अकर्तुम समर्था यस्मिन स ईश्वरा। जो करने योग्य को भी करे और न करने योग्य के करने में जो समर्थ है उसी को तो ईश्वर कहा जाता है। जो कोई न कर सके उसको ठाकुर जी एक पल में कर दे। इसीलिए भगवान, इसीलिए ईश्वर, इसीलिए परमात्मा कहा। भगवान ने दोनों को। जब देवहूति लौट के आई तो महात्मा करदम ने योग की शक्ति से एक दिव्य विमान की रचना, जिसमें भोग की संपूर्ण सामग्रियां थी। कुछ
हमारे ऐसे भी बाल गोपाल यहाँ बैठे हैं जिनका संबंध विज्ञान से है, ऐसे विकास ही बैठे इंजीनियर है। देखो ये जितना भी विज्ञान है ये हमारे आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जो आज जहाज बनते हैं बड़े बड़े जिनमें महीनों का राशन होता है, तो कर्दम ऋषि ने तो पहले ही ऐसा विमान बना दिया जिसमें भोग की संपूर्ण सामग्रियां थी, कहीं से मंगाना नहीं, सब कुछ उसी में। अब पति पत्नी दोनों इस विमान में बैठकर दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त कर, समय की अनुकूलता हुई तो देवहूति ने पहले 9 कन्याओं को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? 9 कन्या। और इसके बाद कपिल भगवान का प्राकट्य। 9 कन्याएं पहले, फिर कपिल। अगर इसका एक बढ़िया अर्थ लेना चाहे तो जब जीवन में 9 प्रकार की भक्ति आ जाती है तब ज्ञान के महत्व को हम समझ पाते हैं। तुलसी बाबा ने तो और छूट दे दी, बोले 9 एकौ जिनके हुई। नहीं तो जब 9 प्रकार की भक्ति जीवन में आएगी तब ज्ञान के रस को, ज्ञान के मर्म को, ज्ञान के तत्व को, ज्ञान को हम समझ सकते हैं। क्योंकि संसार की जानकारी ये ज्ञान नहीं है। परमात्मा के विषय में जो जानकारी है उसका अनुभव बिना भक्ति के कभी हो नहीं सकता। तभी बाबा तुलसी लिखते हैं, भगतई ज्ञान नहीं कछु भेदा, इनमें कोई भेद नहीं। 9 कन्याओं का विवाह महात्मा कर्दम ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में कर दिया। अब ब्रह्मा जी के पुत्र कितने थे? कितने पुत्र थे? मानस पुत्र 10। 10 में नारद को हटा तो कितने बचे? 9। उधर 9 कन्याएं कर्दम ऋषि की और इधर ब्रह्मा जी के 9 बेटे। कई नारद के भाग्य में जब विवाह नहीं था तो फिर नहीं हुआ। देखो जिसके भाग्य में नहीं होता है वो लाख प्रयास करे लेकिन नहीं होता। क्या परीक्षा? 10 बेटे थे तो 9 को हो गया, बीच में ये कैसे रहे? नारद जी रह गए। परीक्षा जी प्रश्न कर रहे कैसे रहे? भगवान ने इनको बचा दिया। यद्यपि नारद ने भी विवाह के लिए बड़ी योजनाएं बनाई, सुंदर मुख बंदर बन गया विवाह के चक्कर में, लेकिन भगवान ने कह दिया था जैविद होइए परम हित नारद सुनो तुम्हारा। क्यों बचाया? इसका भी एक रहस्य है कि कल जब हमने कथा सुनाई तो आपसे कहा था कि परमात्मा का तीसरा अवतार तो देवर्षि नारद का ही अवतार। तो भगवान का विवाह और महात्मा कर्दम कैसे कर सकते? भगवान का विवाह अलग अलग नहीं होता। एक बात और समझ लीजिए, परमात्मा राम का विवाह सीता के साथ हुआ तो धनुष टूटे और चाहे न टूटे, राम जी पैदा हो अथवा न हो, लेकिन मनु और शत्रुपा के रूप में जिस समय दोनों ने तपस्या की थी नैमिषारण्य में, तब दर्शन देने के लिए राम और सीता दोनों आए थे। और रामचरित में पढ़िए, कौन सीता? बोले राम बाम दिस सीता सोई। क्योंकि ये अनाद ब्रह्म और योग माया का मिलन सर्वथा सर्वकालिक प्रत्येक युग में रहता ही है, इसमें कभी अंतर नहीं होता। ये तो ठाकुर जी की लीला है। प्रेम से बोलो राधे। वो तो पहले ही से
पुष्प वाटिका में हो गया। लोचन मग रामई और आनी दीन है पलक कपाट सयानी जान कठिन से चाप विसूरत चली रात और श्यामल। इसलिए नारद का आगे प्रसंग ठीक है। और कोई 9 कन्याएं और 9 पुत्र विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि कपिल भगवान के सामने पिता कर्दम ने सन्यास धर्म की दीक्षा ली और सन्यासी बन के चले। लेकिन मैया देवहूति के सांसारिक बंधन कट नहीं रहे थे। तो एक दिन अपने पुत्र कपिल भगवान के पास मैया देवहूति हाथ जोड़े और कहती है शरणम शरण्य। आप तो शरणागत को अपनी शरण में लेते हैं, मैं तुम्हारी शरण में हूं। बेटा इस संसार के मोह रूपी वृक्ष को काटने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? संसार कैसा है? मोह का वृक्ष है। और इस मोह रूपी वृक्ष को हम किस प्रकार काटें, हम आसक्ति के बंधनों को कैसे नष्ट करें? बेटा कौन सी कुल्हाड़ी चाहिए? देखो ये पेड़ तो ये लोहे वाली से कट जाते हैं, लेकिन जो मोह का वृक्ष हमारे आपके मन में है, इसको किससे काटा जाए? तब कपिल भगवान बोले मैया इसके लिए तो तुम्हें योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योग। योग माने जोड़। अब योग क्या है? किसी भी प्रकार से परमात्मा के चरणों में मन को जोड़ने की क्रिया का नाम योग है। एक बात फिर सुनिए, किसी भी प्रकार से, ये छूट है, एनी हाउ, ये बिल्कुल छूट है, ये कोई नियम नहीं है कि ऐसे ही जोड़े। वाल्मीकि ने तो मरा मरा कह के जोड़ दिया और रावण ने युद्ध करके जोड़ लिया। कहा राम रण हतों प्रचारी, ललकार के जोड़ा उसे। तो जिस किसी भी प्रकार से जुड़े, लेकिन हमारा मन ठाकुर जी के चरणों से जुड़ जाए, इस जुड़ने को ही मैया योग कहती है। योग। अब ये बात अलग है कि अष्टांग योग जो महर्षि पातंजलि ने बताया, उसके अलग अलग अंग, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, ये मैया योग के अंग हैं। और जब 5 प्रकार से हम सफल हो जाएं, तब हमें गुरु बनाना चाहिए। ये नहीं कि गुरु बनाने के योग्य हम हैं नहीं और हमने गुरु बना लिया। सबसे पहली कक्षा है यम। 5 यम है। अस्ते, अस्ते शब्द का अर्थ है चोरी न करना, किसी भी प्रकार का छुपाव, दुराव, चोरी न करें, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य का अनुसरण करें। तो ऐसे यम पार करें, नियम पार करें, आसन, फिर प्राणायाम, पूरक, कुंभक और रेचक और प्रत्याहार। जब 5 कक्षाएं उत्तीर्ण कर लें, तब गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तब तक गुरु नहीं चाहिए। और गुरु 3 बातें देता है। गुरु मंत्र देता है,
और गुरु माला देता है और गुरु मूर्ति देता है। जो मूर्ति दे उसका ध्यान करो, जो मंत्र दे उस मंत्र का जप करो और जितनी माला बताए उतनी माला फेरो। तब समाधि लगती है, तब मन के उद्वेग समाप्त होते हैं, तब मन की जो संकल्प और विकल्प की शक्ति है ये नष्ट होकर के संकल्प परमात्मा से जुड़ जाता है। कपिल भगवान से आज मैया देव